बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा खजाना ने बाबू साबू से तलत पाक अंडरपास के लिए फंड्स देने से इनकार कर दिया है। महकमा खजाना का तलत पाक अंडरपास के फंड्स अपने मौजूदा बजट से पूरे करने की हिदायत। एलडीए तलत पाक अंडरपास के लिए 1 अरब 10 करोड़ मांग रखे हैं। तलत पाक अंडरपास के लिए महकमा खजाना ने समरी पर एतराज लगा दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा खजाना ने बाबू साबू से तलत पाक अंडरपास के लिए फंड्स देने से इनकार कर दिया है। महकमा खजाना का तलत पाक अंडरपास के फंड्स अपने मौजूदा बजट से पूरी करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस मामले पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर मौजूद हैं। कैसर खोखर, बताइए क्या वजूहात हैं, क्या जवाब बनाकर फंड्स देने से इनकार किया गया है? उसके लिए फंड देने से इनकार कर दिया और एलडीए को लिखा है कि फिलहाल हमारे पास बजट नहीं है और ये समरी वज़ीर आला खजाना ने अपने नोट पे लिखा है बजट नहीं दे सकते, हमारे पास खजाना से जो है ये अंडरपास बनाए, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे, समरी वज़ीर आला पंजाब के पास चली गई है, लेकिन महकमा खजाना ने फंड देने से इनकार कर दिया है। जी, हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। वाटर सप्लाई स्कीमों पर शहरियों से टैरिफ वसूल होगा। आलमी बैंक ने हुकूमत को टैरिफ वसूली का टास्क सौंप दिया है। पंजाब हुकूमत ने टैरिफ वसूली की यकीन दहानी करा दी है। पंजाब इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए बनाई गई कंपनी इस टैरिफ को वसूल करेगी। पंजाब हुकूमत जल्द टैरिफ वसूली के लिए कंसल्टेंसी फर्म से मदद लेगी। वासा के अलावा वाटर सप्लाई की स्कीमों पर अलग से टैरिफ वसूल किया जाएगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा अली रामे, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक कंपनी बनाने की बाकायदा मंजूरी दी थी और इस कंपनी का मकसद ये था कि वाटर सप्लाई की जितनी भी स्कीमें हैं उनको ये टेक ओवर करेगी। अब दूसरी तरफ क्योंकि वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग कर रहा है और बड़ी सतह पर इसके ऊपर फंडिंग जो है वो की जा रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अब चंद रोज़ कबल आलमी बैंक के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत के साथ मुलाकात की, उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर ब्रीफिंग जो है उनको दी गई। तो पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम जिसके तहत ये कंपनी बनाई गई थी, अब उसको टास्क दिया गया है और उन्होंने कुछ एतराज़ात भी लगाए कि जो एक मकसद था कि एक टैरिफ कलेक्शन इस कंपनी की तरफ से की जाए, वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये था आलमी बैंक के नुमाइंदों को कि इसके लिए जल्द एक कंपनी हायर करके जिससे कंसल्टेंसी करवाई जाएगी और साथ ही टैरिफ की कलेक्शन के लिए बाकायदा एक फिजिबिलिटी स्टडी बनाकर वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों को पेश की जाएगी और उसी के तहत जो टैरिफ कलेक्शन है वो पानी के ऊपर की जाएगी, जिससे पानी का बिल वो आम शहरियों से वसूल किया जाएगा। क्योंकि वाटर सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट जो है वो पंजाब हुकूमत खर्च करने जा रही है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंपनी बनाई ही इसी मकसद के लिए थी कि वो इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेगी, उसकी निगरानी करेगी और साथ ही टैरिफ कलेक्शन के हवाले से वो अपना किरदार जो है वो अदा करेगी। एक तरफ वासा का टैरिफ कलेक्शन होगा और दूसरी तरफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंपनी जो है वो दही इलाकों से इस पानी के ऊपर टैरिफ जो है वो वसूल करेगी। जी अली, शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर में ठोकरताज जल्लो लाइट स्पीड ट्रेन चलाने का मंसूबे की एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग के लिए तैयार है। एलडीए एलिवेटेड प्रोजेक्ट की फंडिंग प्रपोजल पंजाब हुकूमत को ब्रीफिंग देगी। पंजाब हुकूमत एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दोबारा शुरू करने की असूली मंजूरी दे चुकी है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर शहर जो कि अब 1.25 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर बन चुका है। लाहौर शहर के अंदर इस वक्त ना सिर्फ नए कॉरिडोर्स खोलने की ज़रूरत है बल्कि नए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाने की भी ज़रूरत है। एलडी इस वक्त एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के साथ साथ जो अकबर चौक है उसकी भी ट्रैफिक को काउंटर करने के लिए अंडर पासिस फ्लाईओवर ला रहा है। इसके साथ साथ एलिवेटेड पे वज़ीर आला बहुत सारी चीज़ों की मंजूरी दे चुके हैं। लाहौर में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ नई एक ट्राम सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ इंजीनियर LDA 1 इसरार सईद साहब जो कि लाहौर के ऑन सोर्सेज के अलावा लाहौर की डेवलपमेंट पे बड़ी काम कर रहे हैं। जो अकबर चौक है इस पे हम एक अंडरपास और फ्लाईओवर बना रहे हैं और ये बग़ैर किसी लैंड एक्विजिशन के है। इसमें हम प्री कास्ट में जाएंगे जो जिसपे हम बड़ी एफर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम यहाँ तकलीफ़ हो। इसी तरह जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रैम है, ट्रैम पे हमने काफ़ी वर्किंग की है। इसके हमने रूट्स जो हैं वो डिसाइड किए हैं, एक इसकी फिजिबिलिटी हम तैयार कर रहे हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आया है
और उनसे हमारी मीटिंग्स हुई हैं। अब ये हम सारा लेके सीएम साहब के पास जा रहे हैं। सर, ट्राम का रूट क्या होगा? ट्राम हम नहर के साथ साथ लेके जा रहे हैं इसको थ्रू आउट अक्रॉस फ्रॉम ठोकर टू जलो, और जो ये कोई हाई स्पीड नहीं होगी, लो स्पीड होगी, लोग इसमें आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे और नहर को भी एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसार सईद साहब थे जो कि चीफ इंजीनियर एलडीए हैं, और उनका ये दावा भी है, उनका ये मानना भी है कि फंडिंग इशू नहीं होंगे। लाहौर को सड़कों को पैच फ्री बनाया जाएगा, नई की जाएगी, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगी। दुर नायाब, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सुई नॉर्दर्न कंपनी के एलपीजी सिलेंडर्स नाकिस निकले। एलपीजी सिलेंडर्स बड़े पैमाने पर लीक होने का इंकशाफ हो गया है। सिलेंडर्स में लीकेज सार्फिन के लिए खतरे की अलामत बन गई है। गैस लीकेज की वजह से कंपनी का सिलेंडर लेने से इनकार ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कंपनी के मुख्तलिफ दफातर से नाकिस सिलेंडर वापस भिजवाए गए। कंपनी लीकेज की शिकायत मिलने पर सिलेंडर्स के टेस्ट करने का फैसला किया गया है, जबकि कंपनी ने सार्फिन के लिए सुई सदर्न कंपनी से सिलेंडर्स खरीदे थे और मजमूई तौर पर 1 अरब 20 करोड़ की लागत से खरीदारी की जाएगी, ये कहा जा रहा है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि सुई नदरन कंपनी के एलपीजी सिलेंडर नाकिस निकले हैं और एलपीजी सिलेंडर बड़े पैमाने पर लीक होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि सिलेंडर्स में लीकेज सार्फिन के लिए अब खतरे की अलामत बन चुके हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुई नॉर्दर्न कंपनी के एलपीजी सिलेंडर्स नाकिस निकले हैं। इस मामले पर तफसीलात जान लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइए कि किस हद तक खतरनाक हो सकती है ये बात? गैस सिलेंडर्स तमाम तर जो हैं, मजमूई तादाद जो है उनकी लीक कर रही है। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से मंसूबा बनाया गया है कि गैस बहरान पर काबू पाने के लिए सार्फिन में एलपीजी सिलेंडर्स फरोख्त किए जाएं। तो इस पर यह तमाम जिम्मेदारी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को दी गई है, जो कि सुई सदर्न गैस कंपनी से एलपीजी सिलेंडर खरीद कर सार्फिन को उनके घरों की दहलीज पर पहुंचा रही है। लेकिन जरा ने यह बताया है कि एलपीजी सिलेंडर जो SNGPL की जानिब से सार्फिन को फरोख्त किए जा रहे हैं, उसमें मुतअद्दिद ऐसे एलपीजी सिलेंडर्स की निशानदेही की गई है कि जिनमें लीकेजेस पाई जा रही हैं और लीकेजेस सार्फिन के लिए एक बड़े खतरे की अलामत बन सकती हैं। जैन मजीद बताया है कि SNGPL ने उसके बाद ये टेस्ट करना शुरू कर दिया है कि जो सिलेंडर ठीक होगा उसको रखा जाएगा, लेकिन जिसमें लीकेज आएगी या उसकी निशानदेही की जाएगी तो वापस सुई सदर्न गैस कंपनी को भिजवाई जाएगी। लाहौर रीजन की अगर बात की जाए तो तमाम दफातर में ऐसे सिलेंडर सामने आए जिसमें जब उनका टेस्ट किया गया तो उनसे गैस का अखराज हो रहा था, जो कि ना सिर्फ जहाँ पे रखे गए थे उस वेयर हाउस के लिए वो नुकसान का बायस बन सकता था, लेकिन उसके साथ जब सार्फिन तक वो पहुंचाया जाना था उनकी जिंदगी भी खतरे में डालने के ये मुतरादिफ था। इसलिए कंपनी ने ये 1 अरब 25 करोड़ रुपए का मंसूबा तो बनाया था, लेकिन जो दावा किया गया था कि क्वालिटी को बेहतर बनाया जाएगा, ओगरा के जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक सिलेंडर्स और जो एलपीजी है वो फरोख्त की जाएगी, तो इसके बरक्स ये सारी चीजें नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। गुलबर्ग पेस शॉपिंग सेंटर में आतिशदगी को 8 माह बीत चुके हैं, ताहाल गुलबर्ग पेस शॉपिंग सेंटर की बहाली में पेशरफ नहीं हो सकी है। इस मामले पर तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुलबर्ग पेस शॉपिंग सेंटर में मौजूद हैं। इस बदकिस्मत प्लाजे को आतिशदगी की नज़र हुए 8 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और ताहाल इस प्लाजे की बहाली की जानब पेशरफ नहीं हो सकी। ताजर, यहाँ के जो ताजर थे और मालकान हैं, उनके मबैन इस प्लाजे की बहाली के हवाले से पेशरफ में एक डेडलॉक बरकरार है, जिसकी वजह से इस प्लाजे की बहाली की जानब ताहाल एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा सका। जो मालकान है इस प्लाजे के, उनकी जानब से ज़राए के मुताबिक ताजर बरादरी को ये ऑफ़र की गई कि इस बिल्डिंग को कोलैप्स करके, यानी इनको मुकम्मल तौर पर मसमार करके इसकी जगह 5 मंजिला की जगह जो है वो 12 मंजिला प्लाजा खड़ा किया जाए और इसमें से जो नीचे वाली 5 मंजिलें हैं वो ताजर बरादरी को दी जाए, क्योंकि पहले भी 5 मंजिलें ताजर बरादरी के पास थी, उन्होंने ख़रीदी हुई थी, और जो इससे ऊपर की 7 मंजिलें हैं वो मालकान की होंगी। इस मामले पर ताजर बरादरी जो इस प्लाजे के ताजर हैं यानी उनके और मालकान के दरमियान डेडलॉक बरकरार है और ताजर बरादरी की जानब से मालकान की इस तजवीज़ पर रजामंदी ज़ाहिर नहीं की गई। जब इस हवाले से हमारी इस प्लाजे के सीनियर कायदीन से गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ के जो ताजर हैं उनको मालकान पर ट्रस्ट नहीं है, यानी एतमाद की शदीद कमी है, जिसके बायस यहाँ के ताजर जो हैं वो इस बात पर आमादा नहीं हो रहे। शहजाद खान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के इतराफ में मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम माफिया ने सुंदर एस्टेट के इतराफ पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं।
गेट 1 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, सुंदर रायवन रोड पर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई, जिसमें 565 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त फ़ाल हैं। आपको बताएं कि सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की जो इंतज़ामिया है यानी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उसकी जानिब से एक मरासला लिखा गया है जो कि सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान, DC लाहौर मोहम्मद अली और जोनल प्लानिंग ऑफिसर अल्लामा इकबाल टाउन समेत दीगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लिखा गया है। इस मसले में इंकशाफ किया गया है कि जो मास्टर प्लान है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है लाहौर शहर के मास्टर प्लान की, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट के गेट नंबर 1 के अतराफ में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बनाई जा रही है, जो फ़िलहाल तो अंडर डेवलप है, जिसमें तामीराती काम, डेवलपमेंट के काम जारी हैं। लेकिन अगर ये हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है तो मुस्तकबिल में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बन सकती है। बुनियादी मसाइल के साथ साथ ट्रैफिक के इश्यूज़ का भी बायस बनेगी। हत्ता कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के नॉलेज में होने के बावजूद ना तो इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया, ना ही वहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई। तो अगर इस हाउसिंग सोसाइटी जो कि गैर कानूनी है इसको बनाने की इजाज़त दी जाती है तो फिर मुस्तकबिल करीब में जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स में जो ट्रैफिक का बहाव वो बुरी तरह मुतासिर होगा। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। स्मोक की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि शहर में आलूदगी की शरह कम ना हो सकी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। कोमल, आगाह कीजिएगा मौसम के हवाले से। बिल्कुल, दिन बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, नहीं बदल रहा तो शहर लाहौर पर स्मोक के मंडलाते साए नहीं बदल रहे। आज भी लाहौर का AQI 173 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आलूदगी के एतबार से 5वें नंबर पर आ चुका है। बावजूद इसके कि बारिश बरसी थी, बूंदें बरसी थी, तो सोचा ये गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से अब छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन हमने देखा स्मोक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि सर्दी भी एक दफ़ा अपना जोबन दिखा रही है और अभी तो आगाज़ हुआ है। अब आगे आगे देखना है कि सर्दी मज़ीद शहरियों को किस तरह से जो है वो परेशान भी करेगी और साथ जो है वो शहरी सर्दी को एंजॉय भी करेंगे। बारिशें आज 24 घंटों के दौरान इम्कान मौजूद नहीं है और बागों के शहर के हवाले से बात करूँ तो हर तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि बागों का शहर खिलखिला उठा है। शहरी हों, पौधे हों या फिर पौधों पर जो खिले फूल हैं वो हों, हर तरफ जो है वो हम महक भी देख रहे हैं, उनकी महक भी महसूस कर रहे हैं। वहीं हम एक खूबसूरत सा मंजर भी देख रहे हैं जिसके लिए शहरी काफ़ी बेचैन थे और स्मोक के बादल जो हैं वो ताहाल बरकरार हैं, तो लिहाजा शहरी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट का शादी हॉल से एडवांस इनकम टैक्स की वसूली के मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाले शादी हॉल मालिकान से एडवांस इनकम टैक्स की वसूली रोक दी है। अदालत ने केस निपटाते हुए चेयरमैन FBR और अटॉर्नी जनरल को ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शादी हालों के फंक्शंस की बुकिंग करने वालों से एडवांस इनकम टैक्स की वसूली के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है और अदालत ने एडवांस इनकम टैक्स की वसूली रोक दी है और अदालत ने मामला चेयरमैन FBR और अटॉर्नी जनरल को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इन दरखास्तों पर समाअत की है। 22 से ज़्यादा दरखास्तें थी जिस पे महफूज किया गया, फैसला सुनाया गया है और दरखास्त गुजारों की जानिब से मोहम्मद मोहसिन विरक समेत दीगर वकला पेश हुए थे और उनका मौक़िफ़ ये था कि शादी हाल जो कि फंक्शन बुक करते हैं और जो कि टैक्स रिटर्न जमा करवाने के हल नहीं होते उनसे इनकम टैक्स की एडवांस वसूली गैर कानूनी है। और इस हवाले से मोहम्मद मोहसिन विरक एडवोकेट का ये कहना था कि 236D सेक्शन के तहत और आइन के आर्टिकल 18 के तहत इन अफराद से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने प्राइवेट मेडिकल लैब पर मेडिकल टेस्टिंग की फीस अज़खुद मुकर्रर करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। हमारे साथ शाहीन अतीक मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। शाहीन अतीक, क्या अपडेट्स हैं?
चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना की अदालत में मेडिकल लैब पर मेडिकल टेस्ट के रेट मुकर्रर करने के हवाले से जो है वो केस की जो है वो यहाँ पर समाअत हुई। यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान जो है वो अदालत में पेश हुए, लेकिन दौरान समाअत अदालत में ये कोई भी अदालत को नहीं बता सका कि जो मेडिकल लैब पर मेडिकल टेस्ट होते हैं उसके रेट जो है वो कौन मुकर्रर करता है। इस पर जो है वो अदालत के जज ने बरामी का इजहार किया कि ये कैसा डिपार्टमेंट है कि जिसको यही इल्म नहीं है कि ये रेट जो मेडिकल लैब पर प्राइवेट तरीके से जो टेस्ट होते हैं उनके रेट कौन मुकर्रर जो है वो करता है। आम गरीब आदमी मारा फिर रहा होता है। एक लेबॉर्ट्री जो है वो टेस्ट का जो रेट है वो कुछ मुकर्रर करती, लेबॉर्ट्री जो है वो कुछ मुकर्रर करती है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर्स के मशवरे से वज़ीर आज़म ने आज कोरोना टेस्ट कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए अवाम और कारकुनान से दुआ की अपील की गई है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज बताई जा रही थी। डॉक्टर्स के मशवरे से वज़ीर आज़म ने आज कोरोना टेस्ट कराया जो कि मुस्बत आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए अवाम और कारकुनान से दुआ की अपील भी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। आपको बता रहे हैं कि 2 रोज़ से उनकी तबीयत नासाज थी, वो अलील थे। उनके डॉक्टर्स के मशवरे पर टेस्ट किया गया जो कि मुस्बत आ गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए City 42।